देश के किसान भाइयों के लिए जुलाई का महीना नए साल की शुरुआत की तरह है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सूखी पड़ी मिट्टी और बंजर जमीन जुलाई के महीने में हरी भरी हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि जुलाई का महीना किसान भाइयों के लिए नए साल की शुरुआत की तरह है। हम जुलाई के महीने में 20 से 25 फसलों की बुआई कर सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में 12 उन सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप जुलाई के महीने में करते हैं तो आने वाले महीनों में आपको इन सब्जियों का काफी अच्छा भाव देखने को मिले। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आप 2.5 एकड़ के उस कृषि मॉडल की जानकारी दूंगा जिसके अनुसार हम खुद जुलाई के महीने में फसलों की बुआई करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक एक करके देखते हैं कि ये 12 फसलें कौन सी हैं। मैंने इन 12 फसलों को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप में 2 फसलों का चुनाव किया है जिनकी बुआई हम एक साथ एक ही खेत में करेंगे इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। ग्रुप ए फूल गोभी और गेंदा। फूल गोभी की फसल के साथ आप गेंदे की फसल लगा सकते हैं। बारिश के सीजन में फूल गोभी का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। अगर आप जुलाई के महीने में फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो सितंबर के महीने में आपको फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और इस समय पर फूल गोभी का मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो तक चला जाता है। बारिश के सीजन में फूल गोभी के लिए आप इन बीजों का चुनाव करें। हमारी पहली वेराइटी है राजकुमार सीड्स की पारसमणि। अब यह 50 ग्राम का इसका सीड्स का पैकेट है जिसकी प्राइस है 1200 रुपए के आसपास। हमारी दूसरी वेराइटी भी राजकुमार सीड्स की ही आती है, इसका नाम है समर स्टार। अब इसका 50 ग्राम का जो पैकेट है यह 1100 रुपए के आसपास आता है। और हमारी तीसरी वेराइटी भी है राजकुमार सीड्स की इम्प्रूव करीना। यह जो 100 ग्राम का पैकेट है यह हमें 1600 रुपए के आसपास पड़ा था। वहीं गेंदे के लिए आप इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की मेरीगोल्ड SW 560 जिसके फूल का रंग नारंगी रंग का होता है। दूसरी यूएस एग्री सीड्स की मेरीगोल्ड SW 502 जिसके फूल का रंग पीले रंग का होता है। इंडस सीड्स की आस्था गंधा प्लस और नामधारी अफ्रीकन मेरीगोल्ड डबल ऑरेंज जिसके फूल का रंग नारंगी रंग का होता है। पांचवी नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मेरीगोल्ड मिक्स। इस वेराइटी में आपको पीले व नारंगी दोनों रंग के गेंदे के फूल देखने को मिलते हैं। हमने खुद में आज से 2 सप्ताह पहले फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी और कुछ ही दिनों में हम भी जुलाई के महीने में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे। ग्रुप बी टमाटर और धनिया। जून के महीने में जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी लगाई थी तो वे जुलाई के महीने में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने हमारी तरह जून की शुरुआत में नर्सरी नहीं लगाई थी तो वे अभी टमाटर की नर्सरी लगा सकते। हम इस बार टमाटर के लिए सीजंता साहू 3251 के बीज का चुनाव करेंगे। अब इसके जो 3500 सीड्स का यह पैकेट है यह हमें 1400 रुपए के आसपास पड़ा था। आप भी इस बार सीजंता साहू 3251 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में यह बीज नहीं मिलता है तो आप इसे अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल। टमाटर की फसल के साथ में आप धनिया की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें। जब भी आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें तो उसके पहले आप धनिया के बीजों की छिड़काव अवश्य करें। उसके बाद में ही आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। अब धनिया की फसल टमाटर की फसल के साथ में लगाने पर हमें 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, हमारा निराई गुड़ाई का खर्च बच जाएगा। दूसरा, जो हमारी धनिया की फसल है यह टमाटर की फसल कई सारे रोग व कीटों से सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी कि एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। साथ ही साथ धनिया की फसल से आमदनी जो होगी वह अलग। ग्रुप सी मिर्च और प्याज। जिन किसान भाइयों ने हमारी तरफ जून के महीने में मिर्च की नर्सरी लगाई थी तो वे जुलाई के महीने में मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं लगाई थी तो वे पास की ही किसी नर्सरी से
मिर्च के पौधे खरीदने। अब मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है वह देख। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अब हमने मिर्च के लिए ईस्ट वेस्ट सीड्स की वीनस F1 के बीज का चुनाव किया है। अब इसे हॉट पेपर बोलते हैं। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमने जो दूसरी वेराइटी ली थी वह ली थी महिको की 9 तेज। तो आप वह वेराइटी भी ले सकते हैं। ये दोनों ही किस्में अलग अलग तरह की मिर्च की है। तो आपके एरिया में जिस भी मिर्च का अच्छा मार्केट हो आप उस बीज का चुनाव करें। मिर्च के साथ प्याज की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्याज की नर्सरी तैयार करना होगी। आप मिर्च की फसल के साथ ही प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। और जब आप मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें तब जो हमारी 2 बेड के बीच की दूरी है इसके बीच में खाली पड़ी जगह पर आप प्याज की 2 लाइन ले सकते हैं। दूरी 20 इंच बाय 20 इंच रखना है, यानी कि प्याज की 2 लाइन के बीच की दूरी 20 इंच और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 इंच ही रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन मिले तो यह दूरी मेंटेन करके चले, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च की गई। ग्रुप डी में हमारी बेल वर्गीय फसलें आती हैं, जैसे कि गिलकी, करेला, लौकी, तोरई। देखिए, बेल वर्गीय फसलों की बुआई आप कुछ इस तरह से कर। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि जो भी हमारी एक क्यारी बनाए, अब यह क्यारी आप 3 से 4 फीट की दूरी पर रख सकते हैं। अब इस क्यारी की जो चौड़ाई है वह 3 से 4 फीट रख सकते हैं। इस क्यारी के इधर की साइड आपको 2 या 3 फीट चौड़ी एक क्यारी बनाना है और इधर की साइड 2 या 3 फीट चौड़ी क्यारी बनाना है। और इन क्यारियों में हम गिलकी के बीजों की बुआई करेंगे। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी हम 1.5 फीट रखेंगे और हम इन क्यारियों में गिलकी 2 लाइन लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, तो आपको इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई कुछ इस तरह से करना है ताकि हमारा जो खेत है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सके। तो आपको बेल वर्गीय फसलों की बुआई इस तरह से हमने गिलकी के लिए निर्मल सीड्स की, जैसा कि आप यह वेराइटी देख सकते हैं, NSGH341 के बीज का चुनाव किया था। और हमने तोरई के लिए हाईवेज कंपनी की नागेश वेराइटी का चुनाव किया था। और आप करेला के लिए VNR आकाश के बीज का चुनाव कर सकते हो। ग्रुप ई भिंडी और धनिया, आप जुलाई के महीने में बारिश के सीजन में लगाई जाने वाली भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हो। अब हमें बारिश के सीजन में भिंडी का अच्छा ही भाव देखने को मिलता है और भिंडी के पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है और हमें भिंडी से काफी अच्छा उत्पादन भी मिलता है। इसलिए आप बारिश के सीजन में भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हमारी बाकी की जो 2 फसलें बची है वह है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के साथ में भी गेंदा की इंटरक्रॉपिंग उसी तरह से करें जिस तरह से फूल गोभी के साथ में करी थी। और हमारी अंतिम फसल है खीरा। तो आप बारिश के सीजन खीरे के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 2.5 एकड़ के कृषि मॉडल की, हम किस तरह से जुलाई के महीने में 2.5 एकड़ में फसलों की बुआई करते हैं। तो देखिए, आप 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ टमाटर की फसल के साथ धनिया की फसल या फिर गेंदा की फसल जरूर लगाएं। हम भी आधा एकड़ में टमाटर की फसल के साथ में गेंदा और धनिया की फसल लगाने वाले। अब 1 एकड़ में हम फूल गोभी की फसल लगाएंगे और साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से आधा एकड़ में हम भिंडी की फसल के साथ में धनिया की फसल लगाएंगे और बाकी बचे आधा एकड़ मिर्च की फसल लगाएंगे। आप मिर्च की फसल के साथ में प्याज की फसल भी लगा सकते। अब देखिए, इस 2.5 एकड़ के मॉडल के फायदे क्या है। तो देखिए, अगर आप जुलाई के महीने में इन फसलों की बुआई करते तो मात्र 45 दिन के बाद से ही आपको धनिया, भिंडी और टमाटर इन तीनों फसलों से उत्पादन मिलने लग जाए। फिर 60 दिन के बाद हमारी बाकी की फसलें जैसे कि मिर्च से उत्पादन मिलने लग जाएगा
और 60 से 75 दिन के बीच में आपको फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने लग जाए। और अगर आप जुलाई के महीने में इस मॉडल से बुआई करते हैं तो आपको इन फसलों से उत्पादन नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने तक मिल सकता है, आप जितनी देखरेख करते हैं उस हिसाब से। क्योंकि टमाटर और मिर्च की फसल से हमें 6 महीने तक उत्पादन बड़ी आसानी से मिलता है। तो इस मॉडल से आपको मात्र बुआई के 45 दिन बाद से ही आमदनी चालू हो जाएगी और मिनिमम 4 महीने तक कंटिन्यू आमदनी होती रहेगी। यह फायदा था इस मॉडल में। अगर आप इस मॉडल के जरिए फसलों की बुआई करते या फिर किसी भी फसल के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।